आज नौजवान के सामने नौकरी नहीं है, रोजगार का कोई इंतजाम ये 15 साल में नहीं कर पाएंगे। अगर हम बीमारी का आंकड़े निकालें कि आखिरकार हमारे गरीब हैं, उन्हें इलाज कैसा मिल रहा है, सबसे ज्यादा जान जाने वाले लोग और खासकर गर्भवती महिलाएं सबसे ज्यादा देश में अगर कहीं जान जा रही है उनकी, तो यही मध्य प्रदेश है, जहां पर सबसे ज्यादा गर्भवती महिलाओं की जान चली जाती है, अस्पताल में इलाज नहीं मिलता। अगर बच्चों की जान जाने के आंकड़े निकालें, दुनिया के पैमाने पे दिखाना पड़ता है कि हमारे आंकड़े कैसे हैं। जहां गर्भवती महिलाएं हमारी जान जा रही जिनकी, वहीं सबसे ज्यादा अगर किसी की जान जा रही है तो वो बच्चों की जान जा रही है। पूरे देश के आंकड़े निकाल लीजिए। अभी कुछ दिन पहले भूखमरी के आंकड़े आए थे दुनिया के, और जब दुनिया के भूखमरी के आंकड़े आए तो जो भूखे रहने वाले लोग जो देश है वो भारत निकला है। भारत के वो आंकड़े हैं। अगर कानून व्यवस्था के सवाल पर अगर हम आंकड़े निकाले भारत सरकार के आंकड़े होंगे, अगर हमारी बेटियां बहनों के साथ सबसे ज्यादा अगर देश में कहीं अन्याय हो रहा है तो यही मध्य प्रदेश है, जहां पर हमारी बेटियों के साथ बहनों के साथ अन्याय हो रहा है। सबसे ज्यादा हत्या, लूट, डकैती यहां पर है। आज उस बात की बहस नहीं कर रहे बीजेपी के लोग। अभी जो पत्र दिया है, दृष्टि पत्र, कह रहे कि हमने बहुत काम किया, इस बार हम दृष्टि पत्र ला रहे हैं आपके लिए। इन भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि भेदभाव वाली दृष्टि है। इनकी आंख से एक सा नहीं दिखाई दे रहा है, इनकी आंख से भेदभाव दिखाई देता है। भगवान ने हमें जो आंखें दी हैं वो अलग अलग देखने के लिए नहीं है। कभी कभी लोग कहते हैं कि हमारी आंख एक ऐसी है कि एक से हिंदू दिखाई देता है, एक आंख हिंदू है, दूसरी हमारी आंख मुसलमान है। हम तो दूसरी बात कहते हैं कि भगवान ने हमें ऐसी दो आंखें दी हैं कि हम कोई भेदभाव नहीं करें, हर आम आदमी को इंसान समझें, इंसान की तरह देखें। याद रखिए, दुनिया में नफरत को नफरत नहीं हटा सकती, अंधेरे को अंधेरा नहीं हटा सकता। अगर आपको अंधेरा हटाना है तो रोशनी लानी पड़ेगी, और अगर नफरत हटानी है तो हमें एक दूसरे को गले लगाना पड़ेगा, तभी जाकर हम नफरत हटा पाएंगे। ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपको सोचना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी कैसी पार्टी है। आपने बहुत बार सुना होगा प्रधानमंत्री जी के मुंह से, हर भाषण में कहते हैं, पिछले 5 साल से कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास। यही तो नारा है बीजेपी का कि सबका साथ सबका विकास। हम बीजेपी के लोगों से पूछना चाहते हैं कि जब जातियों का भेदभाव करते हो, धर्म का भेदभाव करते हो, तो कैसे होगा सबका साथ सबका विकास? कोई आंकड़ा हो जहां आपने सबका साथ लिया हो तो हमें बता दो। बीजेपी के लोगों ने जो रास्ता अपनाया है वो रास्ता ऐसा है कि कम आबादी के लोगों को ज्यादा फायदा और ज्यादा आबादी वालों को कम फायदा। इसीलिए हमने गोंडवाना गठबंधन पार्टी के साथ सहयोग किया है और समझौता किया है कि आने वाले समय में समाजवादी पार्टी काम करेगी और फैसला लेकर के काम करेगी कि सबका साथ लेकर के हम सबका विकास करने काम करेंगे। प्रधानमंत्री कहते हैं कि नोटबंदी से गरीबों को लाभ हो गया। यहां हमारे गरीब भाई भी हैं, माताएं बहनें, नौजवान हैं। बताओ नोटबंदी से किसको लाभ पहुंचा है? अभी अभी जब भाषण दिया उन्होंने कहा कि नोटबंदी से बहुतों को लाभ पहुंच गया, हमारे गरीब को लाभ पहुंच गया। अगर लाभ पहुंचा तो हमें बताएं, नोटबंदी से लाभ हुआ है अगर कोई किसी को, तो बड़े बड़े उद्योगपतियों को लाभ पहुंचा है, बड़े बड़े कारखाने वालों को हो गया। और हमने आपने भारतीय जनता पार्टी की बात समझ करके और इस देश की भोली भाली जनता ने भरोसा कर करके नोटबंदी के समय पर पूरा पैसा जमा बैंकों में करा दिया। और बाद में वो पैसा कौन ले गया? एक दो नाम तो हमें और आपको पता है। एक दो नाम की तो बहुत चर्चा होती है कि वो पैसा लेकर के चले गए। याद कीजिए, बीजेपी ने यही तो कहा, और कल भी कहा प्रधानमंत्री जी ने कि जो बाहर पैसा चला गया है वो हम उसको लेकर के आएंगे, जो काला धन है वो लेकर के आएंगे। और 4.5 साल बाद अभी प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि हम कानून बना करके वहां से पैसा लाने का काम करेंगे। भोली वाली जनता ने फिर भरोसा कर लिया होगा कि कानून बना करके हम बाहर से पैसा ले आएंगे। हम पूछना चाहते हैं कि हमारे भारत का कानून अमेरिका में कैसे चलेगा, भारत का कानून यूरोप में कैसे चलेगा? लेकिन भोली वाली जनता और अखबार के हमारे साथियों ने भी लिख दिया कि अब कानून बनने जा रहा है जिससे पैसा हमारा पूरा वापस आ जाएगा। कैसे धोखा देते हैं। और जब नोटबंदी हुई थी तो याद कीजिए, बड़े गरीब लोगों की जान चली गई थी, लाइन में लगे। जो गरीब पैसा लेने गए थे उनकी कईयों की जान गई देश में। किसी ने मदद नहीं की उन गरीबों की। अगर किसी ने मदद की थी तो केवल समाजवादी पार्टी देश में, जिन्होंने 2 लाख रुपए देकर के उनकी मदद की थी। उसी दौरान बैंक में एक बच्चे का जन्म हो गया। उसी दौरान बैंक में एक मां लाइन में लगकर के पैसा लेने आई थी। उस बैंक में बच्चे का जन्म हो गया। हम समाजवादियों ने और बैंक के लोगों ने मिलकर के नाम उसका खजांची रख दिया। आज 2 साल का खजांची हो गया है। एक समाजवादी लोगों ने लोही आवास दिया था उसको 3 लाख 5 हजार का। बीजेपी की सरकार आई, उसका लोही आवास का पैसा ले लिया, उसका घर नहीं बन पाया। इसलिए हम समाजवादियों ने तय किया और मैंने तय किया है कि जब इसका जन्मदिन होगा दिसंबर में, समाजवादी लोग और हम मिलकर के उसको 5 लाख का घर बना करके देंगे। और हम तो कहते हैं बीजेपी के लोगों से, जाओ घर देख करके आओ हम कैसा बना रहे हैं। 5 लाख रुपए का घर बना रहे हैं। और हम तो कहेंगे यहां पर, अगर मीडिया वाले लिख दें
रिजर्व बैंक के गवर्नर साहब को हम बुलाएंगे, अगर उन पर समय हो तो उसी खजांची का घर जो बनकर के तैयार हो जाएगा जन्मदिन पर, उसका उद्घाटन कर करके कम से कम उसको सौंपने का काम करो, जो समाजवादी लोग दे रहे हैं। ये उदाहरण पेश कर रहे हैं कि गरीब का घर 5 लाख में बनना चाहिए, ना कि 1,20,000 रुपए जो भारतीय जनता पार्टी के लोग दे रहे हैं। सोचो कितने बुद्धिमान है भारतीय जनता पार्टी के लोग। पैसा जमा करा लिया सबका, और जो हमारे गरीब है उनको घर के लिए कितना पैसा दे रहे हैं? 1,20,000 रुपए। 1,20,000 रुपए में क्या गरीबों का घर बन जाएगा? और जो अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के हैं वो जाने क्या करते हैं कि पैसा पूरा नहीं पहुंचता वहां पर। बताएं हमारे गांव के लोग, अगर 1,20,000 दिया होगा तो आपके हाथ में कितना आया होगा? 1,20,000 रुपए का आज घर नहीं बन सकता इस महंगाई में। क्या बन सकता है 1,20,000 का? नहीं बन सकता है। इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है, अगर हम गरीब को घर देंगे तो 5 लाख रुपए उसको देंगे, जिससे उसका घर पूरा बन जाए। और केवल घर नहीं होगा, उसके अंदर हम सोलर का पैनल लगा करके 2 LED बल्ब, 2 पंखा, 1 स्विच बोर्ड, जिससे उसका मोबाइल चार्ज हो जाए और वक्त लगे तो टीवी भी चला ले, ऐसा घर हम गरीबों को देना चाहते हैं। और बीजेपी के लोगों से और कांग्रेस के लोगों से कहेंगे, अगर देखना हो तो पैसे हम दे देंगे, टिकट हम दे देंगे, आइए खजांची के गांव में उसके जन्मदिन पर उसका घर का हम उसको देने जा रहे हैं। बताइए बीजेपी के लोग इतने बड़े, और उस पार्टी के जो प्रधानमंत्री दुनिया के सब देश घुमाए हों, उन्हें अगर कोई गांव सीधी का कोई एक नौजवान भी बता दे कि प्रधानमंत्री जी आपने ये गांव छोड़ दिया है या ये देश छोड़ दिया है, उसी दिन उस देश में चले जाएंगे प्रधानमंत्री। बताओ, अमेरिका घुमाए, इंग्लैंड घुमाए, फ्रांस में, जर्मनी में, रशिया में, चीन में, सब जगह घुमाए, और हमारे गरीबों को दे रहे 1,20,000 का घर। यहां कोई सरपंच होगा, गांव के लोग होंगे, वो जानते होंगे बीजेपी ने एक ही काम किया। शौचालय पहले बनता था 1 गड्ढे का, अब बीजेपी ने कह दिया है शौचालय बनेगा 2 गड्ढे वाला। बताइए कोई गांव का घर हो तो बताइए। हमारे के सिंह जी जानते होंगे, अगर गांव गए होंगे तो यही हालत है कि नहीं है। बीजेपी ने नोटबंदी की, GST लागू कर दी, और जो शौचालय बना रहे हैं वो पहले 1 गड्ढे का बनता था, अब 2 गड्ढे का शौचालय बना रहे हैं। ये सबसे बड़ा काम बीजेपी ने किया है। और कभी सोचो गरीब भाइयों, माताएं, बहनें, ये शहर वाले तो लोग होंगे जिनके पास होगी शौचालय। जो आंकड़े कहते हैं, जो हेल्थ WHO कहता है कि जो WHO है वो कहता है कि अगर एक व्यक्ति घर वाला जाएगा तो 5 लीटर पानी चाहिए। बताओ 5 लीटर पानी गरीब कहां से लाएगा? उसमें पानी की टंकी तो है ही नहीं। यह है बीजेपी का सबसे बड़ा काम। नोटबंदी कर दी, GST कर दिया। किसी गरीब के अकाउंट में 15 लाख रुपए आया हो तो बता दो। किसानों की आय दोगुनी हुई हो तो बता दो। नौकरी और रोजगार, सबसे ज्यादा नौजवान है नहीं जिसको नौकरी मिलने वाली। और याद रखना, देश के उद्योगपति और कारखाने लगाने वाले अगर भारत छोड़ के चले जाएंगे, जो पैसा लेकर के गए हैं वो तो है ही कुछ लोग, लेकिन कुछ लोग अपने कारोबार की वजह से अपने परिवार का जीवन स्तर बेहतर करने के लिए भारत छोड़ करके चले गए 42,000 लोग। अगर 42,000 लोग भारत छोड़ के चले गए तो कौन इस देश को देखेगा, कौन तरक्की लाएगा? इसलिए हम समाजवादी लोग कहना चाहते हैं, फैसले और नीतियां बना करके हम उन उद्योगपतियों को मौका देना चाहते हैं कि कम से कम उनकी वजह से कुछ हमारी नौकरी रोजगार के इंतजाम हो जाए। हम समाजवादियों ने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। आज देश की हालत ऐसी पैदा कर दी है, कभी आंकड़े निकालना, आज सबसे ज्यादा बीमार भारत में लोग रह रहे हैं।